नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज इतराइए क्योंकि G20 का आयोजन हिंदुस्तान इस वक्त खूब शानदार तरीके से कर रहा है। बुलेटिन की शुरुआत आज सबसे बड़ी खबर से करूंगी। द रूबिका लियाकत शो में इस वक्त आपको तस्वीरें देखनी चाहिए और ये तस्वीरें हैं दुनिया के दो सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के नेताओं के दोस्ती की। तो ये रिश्तों का नया तराना है। दो लोकतंत्रों के मुखिया मुलाकात करने के बाद तस्वीरें साझा करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। पीएम मोदी के आवास पर यह मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री निवास डायरेक्ट पोर्टस जो है वो गए हैं और वहां पर इन दोनों के बीच 1 घंटे 45 मिनट द्विपक्षीय वार्ता हुई है। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों बहुत कंफर्टेबल है, दोनों में बहुत आत्मीयता नजर आ रही है और दोनों इनफॉर्मल तरीके से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। जो बाइडेन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ पकड़कर बाइडेन का कुछ समझा रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और इन दोनों के बीच जो ये बातचीत थी उस बातचीत में दोनों देशों की तरफ से बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और बातचीत किन किन मसलों को लेकर हुई है अब से कुछ ही देर में वो भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। मेरी सहयोगी प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है ग्राउंड जीरो से। प्रिया ने सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी भारत 24 के दर्शकों को जब पोर्टस जो हैं वो पूरे काफिले के साथ द बीस्ट पे सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पहुंचे थे। अभी भी प्रिया वहां पर मौजूद है। प्रिया, अब मुझे पीछे आवाजाही ट्रैफिक की शुरू होती हुई नजर आ रही है। मतलब ये कि जिन रूट्स को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था या रोक दिया गया था अब दोबारा वो सुचारू हो चुकी है। बिल्कुल रूबिका, अब से मुझे लगता है 5-7 मिनट पहले जो बाइडेन का पूरा काफिला यहाँ से रवाना हुआ है और उनके साथ साथ जो पूरे प्रतिनिधि आए थे अमेरिका के वो भी यहाँ से जा चुके हैं। अभी यहाँ पर हलचलें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। एक तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की गाड़ियाँ यहाँ पर नजर आएगी क्योंकि G20 एक ऐसा मौका है जिसको लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और यही कारण है कि इस पूरे मार्ग पर लगातार यहाँ पर हम यूँ कहें कि दिल्ली की तमाम सड़कों पर लगातार ऐसी जो गश्ती है वो देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये कि कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली थी और जब जो बाइडेन यहाँ पर पहुंचे थे तो तमाम रास्तों को रोक दिया गया था, लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जब जो बाइडेन यहाँ से निकले वो भी बहुत खास था क्योंकि जब उनका पूरा काफिला यहाँ पर निकलता है तो जो बाइडेन अपनी गाड़ी के भीतर से क्योंकि यहाँ पर मीडिया का जो जमावड़ा लगा हुआ है मीडिया को वेव करते हुए नजर आते हैं रूबिका। और बहुत खास है क्योंकि मुझे लगता है कि 1.5 घंटे से अधिक की बैठक हुई है, चर्चा हुई है और इस चर्चा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर बात हुई है। न केवल रक्षा को लेकर के, व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, वीज़ा को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। लेकिन हमें कुछ देर का इंतजार करना होगा। अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही है रूबिका वो भी भारत 24 के दर्शक लगातार देख पा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन का स्वागत किया और वो जो केमिस्ट्री है वो हमने एक बार फिर से देखी दोनों के बीच में। और ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये एक संदेश देती है दुनिया भर में ये किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और अमेरिका भी अब जानता है कि भारत अब उसकी ज़रूरत बन चुका है। यही कारण है कि जब जो बाइडेन सबसे पहले हिंद की सरजमी पर कदम रखते हैं
हैं तो वो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं। यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स के बाद 1.5 घंटे की बातचीत चली और उसके बाद वो आईटीसी मौर्या के लिए रवाना हो गए। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि अपने होटल वो पहुँच चुके हैं आईटीसी मौर्या। वहाँ पर सुरक्षा का कड़ा पहरा किया गया है। जो बाइडेन अगले 2 दिन वहीं पर रुकने वाले हैं क्योंकि कल से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि G20 समिट का आगाज़ होने वाला है। पहले दिन वन अर्थ पर चर्चा होगी जिसमें जो बाइडेन पहुंचेंगे। इसके अलावा कल की अगर हम बात करें तो वन फैमिली पर भी, क्योंकि इस बार जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम है। तो इस पर जो अलग अलग सेशंस हैं कल उस पर चर्चा होने वाली। और कल भारत मंडपम में ये जो तमाम नेता हैं वो जुड़ेंगे। कल सुबह से ही वहाँ पर नेताओं का जमावड़ा लगेगा। लेकिन बायलैटरल टॉक्स आज के दिन की दोनों के बीच में समाप्त हो चुकी है और जो बाइडेन यहाँ से रवाना हो चुके हैं वो आईटीसी मौर्या पहुँच चुके हैं। रूबिका, प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत शानदार, बहुत जानदार रिपोर्टिंग की है। दर्शकों को हर जानकारी, हर तस्वीर अपने कैमरे से आपने पहुंचाई है। आपको और भारत 24 के कैमरा पर्सन को खूब सारी बधाइयाँ। और ज़रा दर्शकों को बता दीजिए कि आप सुबह 8 बजे से लगातार जो है इसी तरीके से कल सुबह भी जानकारी मुहैया करती हुई नज़र आएंगी। हम भी यहाँ स्टूडियो में सुबह से दर्शकों के सामने मौजूद रहेंगे। थैंक यू सो मच प्रिया। प्रिया ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने हर डिटेल हम तक पहुंचाई है। और वो जो तस्वीरें आप कुछ देर पहले देख रहे थे वो हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ गिने चुने लम्हों में शामिल तस्वीरें हैं। आज जो दिल्ली में हो रहा है वो पूरी दुनिया को भारत की ताकत, क्षमता और धमक को बता रही है। पीएमओ की तरफ से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया गया और क्या लिखा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर बातचीत कर रहे हैं। उनकी चर्चाओं में कई तरह के मुद्दे शामिल हैं। इससे भारत और अमेरिका के बीच संबंध और गहरे होंगे। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और आज की दुनिया की महाशक्ति है, सुपर पावर है। इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति जब दुनिया को जो पोटस है वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरफोर्स 1 से आज जब दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। वहां से जनरली हमेशा और जनरली नहीं अक्सर ये देखा जाता है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो पहले वो उस होस्ट कंट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने से पहले बाकायदा अपने जहां उनके ठहरने की व्यवस्था होती है वहां जाते हैं। वहां पर ब्रीफिंग होती है, कुछ छोटी मीटिंग्स होती है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री या फिर उस मुल्क का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उससे मुलाकात करते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति जैसे ही लैंड करते हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर, सीधा 20 में सवार होते हैं और लोक कल्याण मार्ग पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर जब ये एयरफोर्स 1 उतरा तो दुनिया ने भारत का दम देखा। जो बाइडेन को एयरपोर्ट पर केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह रिसीव करने पहुंचते हैं। यहां पर प्रोटोकॉल ऑफिसर्स के साथ साथ अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रेसिटी वहां मौजूद रहते हैं। बाइडेन इस मौके पर अमेरिकी राजदूत की बेटी को भी दुलार करते हुए नजर आते हैं। हवाई अड्डे से लेकर पीएम आवास और होटल तक उनका स्वागत अतिथि देवो भव की तर्ज पर किया जाता है। वो हाथ हिलाकर उन तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पर अलग अलग संस्कृति और कला का मुजाहिरा कर रहे थे, जो अलग अलग पारंपरिक नृत्य कर रहे थे, उनका अभिवादन करते हैं। ये देखिए उस वक्त की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से पहले गर्मजोशी से जो बाइडेन का जो स्वागत हुआ, उनके चेहरे पर वो भाव जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। एयरपोर्ट से जो बाइडेन का काफिला सीधा पहुंचता है प्रधानमंत्री आवास। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए प्राइवेट डिनर होस्ट कर रहे हैं। उनका काफिला सभी मेहमानों में सबसे बड़ा है, जिसमें 55 से 60 गाड़ियां शामिल हैं। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला दौरा है भारत में। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है, खबर ये मिल रही है कि उसमें दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत करना, घातक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन समझौता, भारत यूएस सऊदी अरब के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर डील पर सहमति किसी तरह बनाना, इसमें भारत से अमेरिका तक रेल और शिप नेटवर्क बनाने की भी योजना है। इसके साथ
दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर, व्यापार में निवेश के मौके को बढ़ाने पर, जलवायु परिवर्तन, जो बाइडेन लगातार कहते रहते हैं क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, रूस यूक्रेन युद्ध, ये वो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु थे, विषय थे जिन पर चर्चा की खबर है। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, खासकर चीन और रूस इस मुलाकात को खूब टकटकी लगाकर देख रहे हैं। चीन जानता है कि दुनिया के इन दो ताकतवर नेताओं की मुलाकात उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। दरअसल भारत, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील पर बहुत वक्त से चर्चा चल रही है। ये चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का जवाब भी माना जाता है। इसके मुताबिक अमेरिका, सऊदी अरब और भारत तीनों के बीच में रेल और शिप कनेक्टिविटी बनाने का प्लान है। इसमें इन तीनों देशों के अलावा यूरोप और पश्चिमी एशिया यानी पश्चिम एशिया के कुछ और देश भी रुचि दिखा रहे हैं। अगर ये समझौता हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर होता है तो रेल और शिप कनेक्टिविटी से खाड़ी और एशियाई देशों के बीच व्यापार तेज हो जाएगा। इस दौरे में बाइडेन, पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की चर्चा हो सकती है। यह डील हुई तो शिपिंग टाइम, जो लागत है, डीजल का जो उपयोग है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इससे व्यापार तेज होगा और तेजी के साथ साथ सस्ता भी हो जाएगा। दरअसल भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों से चीन परेशान है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन ही चीन के व्यापार की रीढ़ है। यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने बहुत से मुद्दों पर विरोध जो है वो प्रकट कर लिया है। चीन ने इस मीटिंग के एजेंडे पर, G20 मीटिंग की थीम पर, आयोजन पर जमकर सवाल उठाए हैं। लेकिन चीन की ये चालबाजियां अमेरिका समेत पूरी दुनिया अच्छे से जानती है और इसीलिए जो बाइडेन के भारत दौरे से पहले ही अमेरिका ने चीन को सीधा संदेश दे दिया। उसने ये साफ कर दिया कि चीन अगर G20 में अहम रोल निभाने को तैयार नहीं है, तब भी G20 की अहमियत कम नहीं होती है। इंडो पैसिफिक रीजन से ही चीन का 76% व्यापार होता है। इंडो पैसिफिक रीजन जहां पर अमेरिका और हिंदुस्तान चाहते हैं कि एक मजबूत टीम की तरह काम करे। इसी इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और अमेरिका की मजबूत साझेदारी चीन की सप्लाई लाइन को कभी भी काट देगी। समझ रहे हैं आप? भारत और अमेरिका के बीच मजबूती जो लगातार बेहतर हो रही है, इसकी कुछ खास वजह को भी जानिए। इस दोस्ती के पीछे चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाना है। दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में चीन की दबंगई जो है उसको कम करना है। आसियान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वो इसीलिए गए थे, एक तीर से दो शिकार। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ का जो मार्केट है, रक्षा क्षेत्र है, दोनों देशों के बीच जो साझेदारी है, अमेरिकी चुनाव में भारतीय लोगों की अहम भूमिका, ये सारी बातें अमेरिका को हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित करती है। एंड दिस लव इज बोथ वेज। इसीलिए अमेरिका ने यह दावा किया है कि वो भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और यूएस की हिस्सेदारी भारत डिफेंस इंपोर्ट में 14% की है। दोनों के बीच $21 बिलियन का डिफेंस ट्रेड हो रहा है। पीएम मोदी के यूएस दौरे पर दोनों देशों के बीच $3 बिलियन के 31 रीपर ड्रोन की डील हुई थी। 2022 में भारत और यूएसए के बीच 191 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। 2014 की तुलना में ये लगभग 2 गुना है। 2020 और 21 याद कीजिए, अमेरिका में भारत में सबसे ज्यादा अमेरिका से 81.72 बिलियन डॉलर विदेशी निवेश आया था। फिर 2021 और 22 में भारत का 18% विदेशी निवेश अमेरिका से आया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत को जितनी ज़रूरत अमेरिका की है, अमेरिका को भी उतनी ही ज़रूरत भारत की है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं द लव इज़ टू वेज। इसीलिए भारत इस दोस्ती की अहमियत को समझता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली अमेरिका बहुत अच्छे से हिंदुस्तान की अहमियत को समझता है। यही वजह है कि बाइडेन मोदी की मीटिंग से पहले
भारत ने अमेरिका से मांगे 31 हंटर किलर ड्रोन MQ-9B। मैं बताती हूं कि ये किलर ड्रोन कितने ज़रूरी है और कितने घातक है। दरअसल जो काईहोंग 4 है और विंगलुंग 2 ड्रोन जो है वो जो मिल रहे हैं, जाहिर है इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करने की कोशिश है। इसीलिए भारत को अमेरिका से MQ-9B ड्रोन चाहिए। अमेरिकी घातक ड्रोन हिंद महासागर में भारत की लंबी दूरी की निगरानी और सटीक हमले की क्षमताओं में नई ताकत जोड़ेगा। ये हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं की भी निगरानी करेगा। अमेरिका का MQ-9B घातक ड्रोन चीन के मौजूदा सशस्त्र ड्रोन काईहोंग 4 और विंगलुंग 2 ड्रोन से कई ज्यादा सक्षम और घातक है। MQ-9B 40 से जो है 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरी जा सकती है। चीन से लगती LAC पर भी ये बहुत कारगर साबित होगा। ड्रोन की क्षमता 30 से 40 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की है। ये अपने साथ 5,670 किलो तक वजन ले जा सकता है। इसकी ईंधन क्षमता जो है वो 2,721 किलो है। पनडुब्बी रोधी, सतह रोधी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन में MQ-9B घातक ड्रोन कारगर साबित होंगे। इसमें से 15 नौसेना को और 8 सेना और भारतीय वायुसेना को दिए जाने का प्लान है। ये सौदा लगभग 3 अरब डॉलर तक का हो सकता है, हमें जानकारी है। और भारत का ये टारगेट है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 31 MQ-9B हंटर किलर ड्रोन की खरीद के अंतिम कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर दिया जाए। बाइडेन सरकार 1-2 महीने में इस पर जवाब भी दे देगी। भारतीय आर्म्ड फोर्सेस अगले 6 से 7 महीनों में सभी ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करने का काम भी पूरा करना चाहती है। इन ड्रोन्स को जनरल एटॉमिक्स भारत में असेंबल करेगा। समझ रहे हैं? भारत की कोशिश इसमें होगी कि अगले गणतंत्र दिवस पर क्वाड देश यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया जाए और हो सकता है ये ऐलान भी G20 समिट के दौरान हो भी जाए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका से उसके मजबूत संबंध हमेशा रहे हैं। जो बाइडेन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनके साथ PM मोदी ने काम किया है। पहले थे बराक ओबामा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और तीसरे कार्यकाल में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। दोनों नेताओं के बीच आज से पहले कई बार मुलाकात हुई है, फ़ोन पर बातचीत हुई है, लेकिन जो बाइडेन पहली मर्तबा प्रेसिडेंट बनने के बाद हिंदुस्तान आए हैं। लेकिन ये जो बातचीत पहले अलग अलग लेवल पर हुई है, कहाँ हुई है और कितनी आत्मीयता से हुई है, आपको ये भी जानना चाहिए। 2022 और 2023 जून को माफ़ कीजिएगा 22 और 23 जून को 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए वॉशिंगटन में ये मुलाकात हुई थी। फिर 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में G7 और क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में ये मुलाकात हुई थी। मौका था वो, जगह हिरोशिमा और जापान की थी। 14 फरवरी 2023 को टेलीफोन पर बातचीत हुई थी इन दोनों के बीच में। 29 मार्च 2023 को लोकतंत्र के लिए आभासी शिखर सम्मेलन में वर्चुअल समिट फॉर डेमोक्रेसी में इन दोनों की बातचीत हुई थी। फिर 15 नवंबर 2022 को बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। फिर 27 जून 2022 को जर्मनी में G7 का समिट हुआ था, तब इन दोनों की मुलाकात हुई थी। फिर टोक्यो में इन दोनों की मुलाकात हुई 24 मई 2022 को क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन के मौके पर। PM मोदी ने 22 और 25 सितंबर 2021 तक वॉशिंगटन DC का दौरा भी किया था, याद कीजिए। 8 फरवरी 2021 को बाइडेन से टेलीफोन पर बातचीत भी हुई उनकी, और उनकी सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई थी। और उसके बाद से ये दोनों नेता लगातार अलग अलग मुल्कों में अलग अलग दौरान समिट्स के मुलाकात करते रहे हैं। बाइडेन का जो काफिला है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद और डिनर करने के बाद अब होटल के लिए रवाना हो गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के ठहरने का इंतजाम ITC मौर्या शेरेटन में किया गया है। ITC मौर्या शेरेटन में उनके ठहरने का भव्य इंतजाम है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बाइडेन इस होटल की 14th फ्लोर पर 2 बेडरूम वाले प्रेसिडेंशियल सूट चाणक्य में ठहरे हुए हैं।
यहाँ उनकी सुरक्षा में 300 अमेरिकी कमांडोज तैनात हैं। इस होटल की हर मंजिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सीक्रेट सर्विस के कमांडोज तैनात हैं। जो बाइडेन को होटल की 14th फ्लोर पर ले जाने के लिए एक स्पेशल लिफ्ट भी लगाई गई है। उनके आने से पहले ही अमेरिका की मिनी आर्मी ने दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया। उनसे पहले आईटीसी मौर्या शेरेटन होटल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ठहर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे आपको कि इस G20 सम्मेलन के आगाज में राजधानी दिल्ली में आज कौन कौन सी बायलैटरल टॉक्स हुई है अमेरिका के अलावा। तो सजी धजी दिल्ली में महाशक्तियों के कदम पड़ चुके हैं। दुनिया के दिग्गज देश एक साथ है, एक शहर में पहुंच चुके हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हिंदुस्तान में दुनिया के दिग्गज जब पहुंचे तो क्या गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है, तस्वीरें बता रही हैं। आज भारत की इस भावना को चरितार्थ करती कुछ तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेहमानों का शाही स्वागत कैसे किया जाता है, अतिथि देवो भव वाले भारत में अतिथियों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये तस्वीरें पूरी दुनिया आज देख रही है। पूरी दुनिया भारत के प्रबंधन की, भारत के सम्मान की, भारत के अतिथि और सत्कार की तारीफ कर रही है। Well, first of all, thank you for the warm welcome. It's fantastic for me to be back in India. Obviously, it's personally very special for me to be here, particularly with Akshata, and we've thoroughly enjoyed the first few hours of our trip so far. But I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. How do you like the theme of One Family? I think it's a great theme, and actually, when you say one family, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. Almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. For me to be here as British Prime Minister, in the country where my family are from. भारत के लिए बेहद खास मौका है, बेहद बड़ा मौका है। ये बैठक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए खास है। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए 17 सदस्य देशों के शीर्ष नेता पहुंचे हैं। चीन ने राष्ट्रपति की बजाय प्रधानमंत्री ली qiang को भेजा है। रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव पहुंचे हैं। इसके अलावा G20 में शामिल होने के लिए 9 आमंत्रित देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी पहुंच चुके हैं। Chinese, I would merely like to say that China is a multilateral player. In multilateral discussions, the issues are very different from bilateral issues, and Chinese discuss issues of growth, development from their perspective. The challenge about any multilateral discussion is that you have to bring consensus across every issue. Every country has a veto power, and therefore we have to bring everybody on board, and I must say that we have been able to work with every single country, and bring them on board, which you will later see. G20 बैठकों में इस साल हिंदुस्तान अब तक 125 देशों के 1 लाख प्रतिनिधियों का स्वागत कर चुका है। 28 राष्ट्रों के दिग्गज नेताओं का ये जमावड़ा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान नई गाथा, नए आयाम लिख रहा है। There's been a huge scale and reach of India's presidency. There have been 19 G20 countries and EUs, and the EU, that means 20, 9 special invitee countries. There have been 3 regional organizations. There have been 11 international organizations who participated in all the 220 meetings that took place in India.
we were able to use this opportunity to take the meeting to over 60 cities of India and every state and every union territory of India, and use this opportunity to demonstrate the liveliness, the vibrancy and the dynamism of India's federal polity. प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल भी 3 दिन के लिए बहुत बिजी रहने वाला है। G20 की बैठक में शामिल होने के अलावा पीएम मोदी बायलैटरल टॉक्स भी करने वाले हैं। यानी कल शनिवार को G20 की बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आज भी बायलैटरल टॉक्स हुए थे, वो साइडलाइंस में कहते हैं, लेकिन जो मेन थीम है उस पर सुबह 9:30 बजे से मेहमानों का जो पूरा का पूरा डेलीगेशन है वो भारत मंडपम में आगमन करेगा। ट्री ऑफ फायर पर पीएम मोदी के साथ मेहमानों का वेलकम होगा, फोटोग्राफी होगी, फोटो ऑप होगा। फिर सुबह 10:30 बजे समिट हॉल में वन अर्थ पर पहला सेशन किया जाएगा। ये टॉपिक है वन अर्थ। दोपहर 1:30 बजे मेहमानों की द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे समिट हॉल में वन फैमिली, पहले वन अर्थ फिर वन फैमिली पर दूसरा सेशन होगा। शाम को 7 बजे सभी मेहमानों के लिए डिनर होस्ट किया जाएगा और फिर फोटो ऑप होगा। रात 8 बजे डिनर पर पीएम मोदी के मेहमानों से चर्चा होगी। फिर रात 9:15 बजे मेहमान लीडर्स लाउंज में से वापस जो है होटल के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन सभी कार्यक्रमों में मौजूद तो रहने ही वाले हैं। पीएम मोदी 15 राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। दैट मीन्स 15 मीटिंग्स अलग से होगी, उसमें से 3 आज हो चुकी है। हर नेता से वार्ता में बिजनेस के अलावा क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, टेररिज्म जैसे अहम मुद्दों को केंद्र में रखा जाएगा। द्विपक्षीय वार्ताओं की शुरुआत आज से ही हो गई है। 5:20 पर पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा हुई। पिछले वित्त वर्ष में भारत का मॉरिशस को एक्सपोर्ट $463 बिलियन रहा, जबकि मॉरिशस से भारत को इंपोर्ट $91 मिलियन रहा। कुल व्यापार हुआ $554 मिलियन से ज्यादा का। फिर साल 2005 और 6 में भारत और मॉरिशस का व्यापार $207 मिलियन का था, जो अब 2022-23 में 132% बढ़ चुका है, 132%। मॉरिशस के साथ भारत का व्यापार तो अहम है, लेकिन मॉरिशस से मजबूत रिश्ते भारत के लिए क्यों जरूरी है, इसे समझिए। हिंद महासागर में चीन ने भारत को घेरने की जो कोशिश शुरू की ना, उसे तोड़ने के लिए मॉरिशस का भारत के साथ बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस के जरिए हिंद महासागर में भारत के लिए पूरे अफ्रीका का दरवाजा खुल जाता है, जो व्यापार और सुरक्षा दोनों ही लिहाज से भारत के हित में है। और सिर्फ मॉरिशस ही नहीं, बल्कि भारत चीन के हर तिलिस्म को G20 की बैठक में तोड़ने की कोशिश में रहेगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से बैठक के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से। मॉरिशस के पीएम की तरह ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से भी पीएम मोदी ने अपने घर पर मुलाकात की। बांग्लादेश भारत के लिए बहुत अहम है, लेकिन वो क्यों अहम है मैं बताऊं उससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार पर मैं बात कर लेती हूं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक मित्र भी है। 2020 और 21 में दोनों देशों के बीच $11 बिलियन यानी $10.75 बिलियन का व्यापार हुआ था। 2021-22 में 44% बढ़ गया। इस दौरान बांग्लादेश से भारत का व्यापार बढ़कर $18.14 बिलियन पहुंच गया। इसमें भारत के एक्सपोर्ट का हिस्सा $16 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश से इंपोर्ट $2.14 बिलियन रहा। भारत बांग्लादेश में $8 बिलियन का निवेश भी कर रहा है, सड़क में, रेलवे में, बंदरगाहों के विकास के लिए। पीएम मोदी और बांग्लादेश के पीएम के बीच, शेख हसीना के बीच वार्ता का केंद्र व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग तो रहा ही, भारत का विजन उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। भारत बांग्लादेश के जरिए नॉर्थ ईस्ट में जाने का वैकल्पिक मार्ग बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। चीन से बढ़ती टेंशन के बीच भारत का ये रूट बनाना जो जरूरी है, उसे आप समझिए। भारत बांग्लादेश से सड़क और पानी के रास्ते नॉर्थ ईस्ट पहुंचने के लिए मार्ग बना रहा है।
इस मार्ग की जरूरत क्यों है, इस पर कभी विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन चीन से बढ़ रही चुनौतियों के बीच भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग होना बहुत जरूरी है। इन्हीं कोशिशों में भारत पहले से ही म्यांमार के रास्ते एक मार्ग पर काम कर रहा है। भारत के हल्दिया पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ने पर इस वक्त काम चल रहा है और सितवे पोर्ट से मिजोरम की राजधानी आइजोल को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना था, लेकिन फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट गया। भारत की योजना अधर में लटक गई और इसीलिए भारत बांग्लादेश के जरिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश से पानी के रास्ते नॉर्थ ईस्ट तक व्यापार शुरू भी हो चुका है। बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट से अखुरा होते हुए अगरतला तक मार्ग शुरू हो चुका है। मंगला पोर्ट से अखुरा होते हुए अगरतला तक भी मार्ग शुरू हो चुका है और ऐसे ही बहुत से मार्ग जो हैं वो शुरू कर दिए हैं दोनों ही देशों ने आपस में। चीन ने बांग्लादेश में निवेश के जरिए अपने कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत चीन की उन कोशिशों को नाकाम करने में जुटा हुआ है और इसीलिए पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता बहुत अहम मानी जा रही है। अब जो लीडर्स आए हैं और उन्होंने जो तमाम बातें रखी हैं वो सब आपके सामने रखनी ज़रूरी है। G20 के त्यौहार को मनाने के लिए आज दिल्ली में दुनिया के जो ये बड़े बड़े नेता आए जिनका मेला लगना शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले उत्साहित और झूमने वाली कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज जब IMF की, इनफैक्ट वो कल पहुँच गई थी, IMF की MD क्रिस्टलिना इवानोवा जॉर्जिवा जब दिल्ली पहुंची तो उनका भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली पहुंचने पर वो किस कदर झूम रही थी, क्यों झूम रही थी? क्योंकि वहाँ छोटी छोटी नन्ही बच्चियाँ अपने पारंपरिक नृत्य से उनको लुभा रही थी। तस्वीरें आप देखिए, ये तो सलाम दुआ हो रही है, हैंडशेक हो रहा है और उसके बाद ये देखिए, ये बच्चियाँ नॉर्थ ईस्ट का पारंपरिक नृत्य करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। और वहीं पर जब पहुंची क्रिस्टलिना, ये तो हैंडशेक मोमेंट है। उसके बाद एक वक्त आया जब वो उन तमाम बच्चों के साथ नृत्य करने लगी। जॉर्जिवा रिसेप्शन के दौरान संबलपुरी गाने पर डांस करती हुई नजर आई। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि संबलपुरी बीट्स के सामने खड़ा रहना मुश्किल है, कोई भी ये काम नहीं कर पाता है। और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ और ये देखिए वो तस्वीरें जो उन्होंने साझा की। सबसे पहले शुरुआत हुई और उसके बाद कैसे वो नृत्य में मशगूल होगी वो आपने देखा। अब ये तस्वीरें आप देखिए, अर्जेंटीना से ये तस्वीर आई है। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस आज सुबह 6:20 पर दिल्ली पहुंचे। अल्बर्टो फर्नांडिस का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। इसके बाद नंबर आया इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का। उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे जो हैं, करंदलाजे, वो वहाँ पर पहुँची। फिर गैर G20 सदस्य लेकिन हमारे मेहमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुँची। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश जो हैं वो उनका स्वागत करने के लिए पहुँची थी। उसके बाद दोपहर को जापान के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुँचे शेख हसीना के बाद। ये देखिए तस्वीर, जिनका केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने स्वागत किया। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अश्विनी चौबे जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं और फूमियो किशीदी का स्वागत हो रहा है, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद ओमान के क्राउन प्रिंस तारिक अल सैयद दिल्ली पहुँचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उनका स्वागत किया। ये देखिए तस्वीरें। G20 में शामिल होने
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक योल भी दिल्ली पहुंचे और उसके बाद देखिए ऋषि सुनक की आपको तस्वीर नज़र आ रही है, जिनको रिसीव करने के लिए वहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे। ये देखिए यूं सुक योल जो हैं वो जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए राजीव चंद्रशेखर जो हैं वो पहुंचे। भव्य उनका स्वागत हुआ, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। सभी मेहमान वहां पर मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए। फिर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। सुनक ने जैसे ही ज़मीन पर कदम रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया, उन्होंने वेलकम किया। सुनक तो भाई हमारे जमाई साहब ही होते हैं, क्योंकि देश की बेटी जो हैं उनसे शादी हुई है। सुनक से भारत का रिश्ता ख़ास है, इसीलिए भी उनका स्वागत जो है बड़ा ख़ास हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जय सिया राम कहकर सुनक का स्वागत किया और जय सिया राम के जवाब से ऋषि सुनक ने उनके स्वागत को कबूल भी किया। सुनक के पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया, जैसे मैंने आपको बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋषि सुनक, सार्थक शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बेहतर विश्व के लिए मिलकर हम काम कर सकेंगे, ये उम्मीद कर रहा हूं। इसके बाद फिर से गर्व करने वाली घटना हुई जब देर शाम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी की सादगी ने भारत का और भारतीयों का दिल जीत लिया। दरअसल जिस वक्त पीएम पहुंचे दिल्ली, अंधेरा हो गया था और हल्की बारिश भी हो रही थी। हालांकि प्रधानमंत्री इसके बाद भी कार में नहीं बैठे और स्वागत में डांस कर रही टीम का पूरा उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देखी, वो परफॉर्मेंस देखने के लिए रुके। इस दौरान उनकी पत्नी भी परफॉर्मेंस देखते हुए बहुत खुश नज़र आ रही थी। ये तो देखिए अभी उनका स्वागत हो रहा है, राजीव चंद्रशेखर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। एंथनी एल्बनीज़ी और फर्स्ट लेडी को आप देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए बारिश हो रही, हल्की फुल्की आपको सड़क जो है या फ्लोर जो है वो गीली नज़र आ रही होगी। और धीरे धीरे जब आगे बढ़े, बारिश हो ही रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भागते हुए गए और गाड़ी में बैठ गए। वो वहाँ पर बाकायदा इंतज़ार करते रहे। और उसके बाद वो आप तस्वीर मेरे ख्याल से कुछ ही देर में देखेंगे, जब वो डांस करते हुए परफॉर्मेंस जो बच्चियाँ दे रही थी उसको देखा इत्मीनान से, और उसके बाद वो वहाँ से निकले हैं। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा स्वागत किया गया और वो अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ देर पहले जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो दिल्ली पहुंचे। उनका भी रिसेप्शन करने के लिए राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, डिफेंस अटैची भी। तो मेहमानों के आने का सिलसिला ऐसे ही लगातार जारी है। अब तक जो हमें जानकारी मिली है, सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। G20 की सुरक्षा को लेकर बहुत पुख्ता इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। ऐसे इंतज़ाम के परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और क्योंकि G20 में भारत ने इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त किए हैं और वो आपको बताना ज़रूरी है। दिल्ली के 35 किलोमीटर के इलाके में 5000 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। ये देखिए आप, 35 किलोमीटर के इलाके में 5000 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। स्पेशल कंट्रोल रूम और 50,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। K9 डॉग स्क्वाड और घुड़सवार मिलकर इस इलाके की निगरानी कर रहे हैं। ज़मीन और आसमान के अलावा हवा तक पर नज़र रखी गई है। कोई दुश्मन हवा को जहरीला ना बना दे, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। बायो वेपन से लेकर केमिकल वेपन तक से निपटने की तैयारी है। प्रगति मैदान से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा होगा, अगर वो नो फ्लाइंग में उड़ता दिखेगा तो उसे फौरन खत्म कर दिया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम को ऑन कर दिया गया है। मेहमानों के होटल से भारत मंडपम तक अलग अलग जोन में इस पूरे रीजन को बांटा गया है। हर जोन या वेन्यू की सुरक्षा का जिम्मा अलग अलग कमांडर्स को सौंपा गया है। हर कमांडर विदेशी मेहमानों के सुरक्षा कर्मियों से सीधे कांटेक्ट में रहेगा।
और ख़ास बात यह है कि सभी कमांडर देश के आईपीएस ऑफिसर्स हैं। जिन होटल्स में वीवीआईपी मेहमानों को रखा गया है वहां पर हर फ्लोर के लिए अलग स्टाफ है। यहाँ तक कि जो कार्ड उन्हें दिया गया है वो खास G20 के लिए बनाया गया कार्ड है। कोई भी स्टाफ अपनी मर्जी से ना तो घूम पाएगा ना ही एक से दूसरे फ्लोर पर जा पाएगा। इसके अलावा यदि कोई मेहमान होटल में रुका हुआ है और वहाँ खुदा न खास्ता कोई हमला कर देता है तो उसके लिए भी निपटने के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं। अगर मेहमानों के होटल पर कोई हमला हो जाता है खुदा न खास्ता तो उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना के चॉपर तैयार हैं। हर होटल में अंदर और बाहर खास ट्रेन्ड कमांडोज मौजूद रहेंगे। विदेशी मेहमानों को के अपने सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा के इंतज़ाम अलग से भी दिए हुए हैं। G20 में शामिल होने जा रहे मेहमानों के लिए दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, NSG कमांडोज, CRPF की टीमें तैनात की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनज़र भारतीय खुफिया एजेंसियां, ब्रिटेन की MI6, रूस की KGB, अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद के साथ बराबर संपर्क में मौजूद हैं हमारे अधिकारी। 5000 से अधिक CCTV, 400 से अधिक क्विक रिस्पॉन्स टीम्स, 19 निशानेबाजों को भी अलग अलग जगह तैनात किया गया है। रणनीतिक जगहों पर शिखर सम्मेलन के दौरान ये तैनात रहने वाले हैं। 23 5-स्टार होटल्स को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। G20 के खास मेहमान कुल 17 अलग अलग होटल्स में ठहरे हुए हैं, जिनमें दिल्ली के 16 और गुरुग्राम का एक होटल शामिल है। आप तैयारी का लेवल देखिए। इन लीडर्स के लिए बैलिस्टिक शील्ड वाले सेफ हाउस बनाए गए हैं। कोई इमरजेंसी अटैक होगा तो सेफ हाउस में इनको ले जाया जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि इस वक्त आपके देश की राजधानी दिल्ली से 20 अलग अलग देश, और अगर यूरोपियन यूनियन को के 27 देशों को जोड़ दिया जाए तो 43 अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, EU के तो 3 रिप्रेजेंटेटिव्स और अध्यक्ष आ रहे हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। और यहीं से दुनिया इस वक्त चल रही है। हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने का वादा है और जिम्मेदारी भी। फिलहाल द रूबिका लियाकत शो में मुझे इजाजत दीजिए। अब सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी शानदार भव्य बड़ी कवरेज के साथ। देखते रहिए भारत 24।